गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે ધોરણ 9 માં હિન્દી વિષય ભણવાના છે અને એમાં આપણે પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લી ભણવાના છે અને આના લેખકનું નામ છે હરિવંશ રાય બચ્ચન, બરાબર છે। અને આ જે છે પાઠ છે એમણે પોતાની આત્મકથા મેરી બીમારી શ્યામાને લીમાંથી લીધેલો છે, બરાબર છે। તો આપણે આગળ જોઈશું। લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ત્યાં સુધી જોયું હતું કે પેલું બીમારી ચેક કરવા માટે કહે છે ડૉક્ટર પાસે, અને જ્યારે એ ના પાડે છે ત્યારે પોતાનો એમની પત્ની જે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે કે જ્યાં સુધી તમે ચેક નહીં કરાવો ત્યાં સુધી હું જમીશ નહીં, બરાબર છે। કે સ્ત્રીઓ માટેનું એક બ્રહ્માસ્ત્ર કહી શકાય, એક ઉદાહરણ માટે ખાલી છે, બહુ એનું એ કરવું નહીં। હવે આપણે આગળ જોઈશું। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्या मेरी विदा का समय आ गया। એટલે ડૉક્ટરે જે એમને નુસ્ખો આપ્યો એમને મોત જેવું લાગ્યું, મતલબ કંઈક થોડોક અઘરો હશે એટલા માટે, અને વિચારવા લાગે શું હવે હું મૃત્યુ પામવાનો છું, હવે સમય આવી ગયો છે કે હવે હું મૃત્યુ પામીશ। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, क्या मेरा जीवन इतने सालों का ही था कि अब मेरी मृत्यु आ गई, मुझे मर जाना पड़ेगा। इतना ही गाने गुनगुनाने का, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, मतलब इतना ही समय था मेरे पास, मेरा जीवन इतना ही था कि मैं इतना समय तक ही गाना गुनगुनाऊँगा, श्रम करूँगा, दुख सहन करूँगा। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मधुशाला एक जीवनનો આખું જે છે એના માટે વાપરેલું છે, જીવન મધુશાલા એટલે આખું જીવન માટે વાત કર્યો છે કે મારો સમય પાસે આટલો જ સમય હતો ને આ રીતે મારા જીવન જીવવાનું હતું। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। એટલે મેં જાતે જ મારી ભવિષ્યવાણી કરી લીધી હતી અને શ્યામા એની પત્નીનું નામ છે, એટલે કે છે શું એના ભાગ્યમાં જીવનમાં વૈધવ્ય મીન્સ વિધવાનું જીવન, કે વિધવાનું જીવન જીવવાનું પણ એના જીવનમાં લખેલું છે। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने से पहले जीना। मतलब लेखक कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, जो भी होगा जैसे भी हो गया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहते हैं कि मुझे मरने का कोई कठिन काम जैसा नहीं लगा, मुझे एक साधारण सी चीज़ लगी, वो एक सबको आती है तो मुझे भी आएगी, पर मरने से पहले जो जीवन होता है वो मुझे ज़्यादा कठिन लगा। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बग़ैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। मतलब अगर वो आराम करेंगे तो उनको ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसकी वजह से उनको आमदनी नहीं होगी, तो वो अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे। अगर उनकी ट्रांसफ़र हो गई तो वो घर पर पैसे कैसे भेजेंगे, तो घर का खर्च कैसे चलेगा। और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उसकी आमदनी भी अस्त व्यस्त है, मीन्स कि कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है, मतलब एक जैसी फिक्स अमाउंट नहीं है, इसीलिए उनको थोड़ी सी चिंता है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो कर्ज लिया है वो भी चुकाना है, इसलिए वो थोड़े ज़्यादा चिंतित है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। मतलब यहाँ लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी बीमारी बताई
तब श्यामा थोड़ी काँप सी गई, घबरा गई, पर तुरंत वो अच्छी तरह से वो अपने आप को संभाल लेती है और संभाल लेती है। तब वो लेखक को लगा कि अगर वो घबरा जाएगी तो मुझे भी टेंशन होगा, इसलिए से वो कांपने लगती है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। लकवा मार जाना मतलब स्तब्ध हो जाना, कोई भी शरीर में से हरकत न होना, बराबर है। इस खबर जब वो अपने बेटे की बीमारी का कारण जानते हैं, बीमारी जानते हैं, तब वो स्तब्ध रह जाते हैं, वो कुछ भी बोल नहीं पाते। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उनके जो पिताजी थे वो धैर्यवान थे, मतलब वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में समान रखते थे, नॉर्मल रखते थे। इसलिए वो उनको थोड़ा सा दिलासा देकर कहते हैं कि चिंता मत करो, हम ये घर बेच देंगे और तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम और समर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। उन्होंने, लेखक ने कुछ दिनों के लिए स्कूल और ट्यूशन से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गए। चारपाई मतलब खाट। तो जो भी किताबों बेचने से पैसे आए थे उनसे वो दवा मंगवा लेते हैं और खाट में लेट कर वो आराम करने लगे। श्यामा की सेवा साकार हो गई। साकार हो जाना मतलब वो जो काम करते थे उसमें सक्सेस मिलना, सफल होना, इसलिए वो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। डॉक्टर ने उसे सब चिंताओं को छोड़कर आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। मतलब जब व्यक्ति कोई पूरे दिन काम करता है तो उसे अपने टेंशन के बारे में याद नहीं आता, पर जब वो व्यक्ति पूरे दिन कुछ भी काम नहीं करता तब उसे अपने टेंशन के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है, वो जल्दी बहुत बार याद आता है। इसलिए यहाँ कहता है कि जब वो पूरे दिन काम करते थे तब उन्हें चिंता के लिए कोई टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए। अब उनके पास सिर्फ यही सोचने के लिए काम करा है कि विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मतलब वो उनके घर चलाने की तो चिंता थी ही, पर उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे वो भी चिंता थी। उसके साथ साथ उन्होंने जो कर्ज लिया था वो कर्ज कैसे चुकाएंगे वो भी उनको चिंता थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी मतलब चुकाना के साथ मेरी साख मतलब इज्जत जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। मतलब कहते हैं कि उन्होंने जो कर्ज लिया था वो समय समय पर चुकाना ही होगा, क्योंकि वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। वो एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे टीचर थे। उनकी ख्याति नामना पूरे विस्तार में और पूरे देश में थी, और वही आदमी अगर वो समय समय पर अपनी किस्से नहीं चुकाएगा तो उनके जो वो अपना नाम कमाया वो खराब हो जाएगा। इसलिए उनको ये ज़्यादा चिंता थी। हम दूसरे पेज पर देखेंगे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी दर्पण मीन्स कि वो अपनी पत्नी को सब बता देते, जो भी घटना होती वो सब उन्हें बता देते। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मतलब कोई भी टेंशन हो तो मुझे बता दो। अगर वो आप अपने टेंशन को ही लेकर बैठे रहेंगे तो डॉक्टर ने जो दवा ली है वो कैसे अपना काम करेगी? मैंने कहा, ट्रैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के, मतलब टोटल उनको 500 रुपये का कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा।
जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहुंचाने की ज़रूरत हो। मतलब जब वो टेंशन था, कर्ज की बात की, तो उस समय श्यामा ने जो आंसर दिया उसे देखकर वो चौंक जाते हैं। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इतनी चिंता छोड़ो। तो उस समय वो आंसर दिया थी कि तुम मर जाओगे उसके बाद ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती। वज्र मीन्स कि उन्होंने अपने पति के मरने का आघात उनको टेंशन दिखाए बिना, वो घबरा गई है ये दिखाए बिना सहन कर लिया है, और चिंता मुक्त उन्हें करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मतलब वो अब मरने के लिए तैयार थे कि जो भी हो अब मेरी मृत्यु नज़दीक है, तो यह उनको गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। मुझे अपने लिए तो नहीं, अपनी पत्नी अपने परिवार के लिए जीना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। इसलिए मतलब कि उन्होंने अपने जीवन दरमियान श्यामा के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसे उन्हें खुशी दे सके। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने के पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। मतलब अगर मैं मर जाऊंगा और पूरे कर्ज उसे चुकाने पड़ेंगे तो मेरे से मेरे जैसा आदमी कोई नहीं होगा, अपराधी कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीवन जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। मतलब कुछ भी होगा, मैं अपनी बीमारी से बाहर आऊँगा और अपने जीवन में जो भी कर्ज है वो मैं सब अपने दम पर चुकाऊंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। और जब सो जाते हैं तब उन्हें कान में एक आवाज़ आती है कि आपकी सब चिंताएं, आपकी बीमारी और आपके कर्ज चुकाने का एक रास्ता है। तो અહીં આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ। આગળનો આપણે આગલા વિડીયોમાં જોઈશું। અસ્તુ વિદ્યાર્થીઓ।